देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जैकलीन को बीके बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। जब चकाचौंध की दुनिया में आध्यात्मिकता की दस्तक हो जाए तो ये महज संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा है। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ। यूं तो वह न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड को सेलिब्रेट करती नजर आई, लेकिन अचानक ही तब अध्यात्म की दस्तक हुई जब ब्रह्मा कुमारी बहनों ने रक्षाबंधन से पूर्व ही जैकलीन को रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही सेवा केंद्र आने का निमंत्रण भी दिया। इसके साथ ही सभी ने तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति का उमंग जगाया। इस अवसर पर मौजूद फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के सदस्य और अन्य लोगों के साथ भी स्नेह भरी मुलाकात कर बीके बहनों ने राखी बांधी। अभिनेत्री जैकलीन से ज्ञान चर्चा करते हुए बीके बहनों ने देश विदेश में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही सेवाओं की भी जानकारी दी। गौरतलब है कि इस परेड में भारत की संस्कृति और परंपरा को भव्य तरीके से रैली के माध्यम से दर्शाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आई एम पीस, फ्रीडम इज हैप्पीनेस, फ्री योर माइंड, द रेस्ट विल फॉलो जैसे अलग अलग स्लोगन्स के माध्यम से सभी को शांति और स्नेह का मैसेज दिया गया। तिरंगे के साथ शिव ध्वज फहराकर सभी बीके सदस्यों ने परमात्मा संदेश भी दिया। कोलकाता में बीके शिवानी ने हजारों को सिखाई जीवन जीने की कला। देश विदेश में आध्यात्मिकता की अलग जगाने वाली ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए कोलकाता दौरे पर थी। उनके कोलकाता आगमन पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा प्रभारी बीके कानन के निर्देशन में हुए इन आयोजनों में हजारों लोगों ने जीवन जीने की कला सीखी। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फीसी फ्लो द्वारा आयोजित कार्यक्रम की, जहां क्रिएटिंग अ कॉन्शियस फ्यूचर विषय पर बीके शिवानी ने लगभग 1500 लोगों को संबोधित करते हुए सकारात्मक वर्तमान से सकारात्मक भविष्य बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर फीसी फ्लो की अध्यक्षा राधिका डालमिया समेत अन्य वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित थे। यू आर द फाउंडेशन ऑफ योर हाउस। आपकी इमोशनल हेल्थ पर आपके परिवार की इमोशनल हेल्थ खड़ी है या नहीं है या नहीं है। सो उस पावर को यूज कीजिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़िए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़िए। सिर्फ आपका भाग्य नहीं बदलेगा, आपकी पूरी फैमिली का भाग्य बदल जाए। इसी तरह आगे आईटीसी सोनार में आईसीबीआई की ओर से माइंड पावर फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विषय पर कार्यक्रम हुआ। वहीं इंटरनेशनल रोटरी क्लब द्वारा क्रिएट होप इन द वर्ल्ड विषय पर एक सत्र आयोजित हुआ। शेखर मेहता के निर्देशन में साइंस सिटी में आयोजित इस विशेष सत्र में 2000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसी क्रम में विशेष सिंधी समाज द्वारा भी कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें अवेकनिंग टू लव एंड फॉरगिवनेस विषय पर करीबन 2000 लोगों को बीके शिवानी ने उद्बोधित करते हुए दैनिक दिनचर्या में राजों को शामिल करने का आह्वान किया। ऐसे ही आगे संकल्पों की सिद्धि पर कोलकाता के ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर में सेशन हुआ, जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने शब्दों द्वारा बीके शिवानी का स्वागत सत्कार किया। साथ ही आगे ऐसे आयोजनों का होना जरूरी बताया। आगे सभी जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी बताया गया। कुछ भी शरीर में या मन में कोई भी छोटी सी बीमारी भी है अगर, तो उसके लिए अगला संकल्प करो और उसके पैरामीटर को नॉर्मल बोलो। बार बार बोलते रहते हैं आई एम डायबिटिक, कभी नहीं बोलना चाहिए आई एम डायबिटिक, आई हैव दिस, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम अ सोल। यू कैन से माई बॉडी हैज दिस एलिमेंट बट डोंट से आई एम नॉट वेल, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बीमार। जिस दिन हम उदास होते हैं उस दिन हम बीमार होते हैं। हम अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू, बिकॉज द बिगेस्ट गिफ्ट वी आर गिवन is the power to touch a life, to change, to make a difference in the circle of life. वो जो circle of life है, हम Rotary over the years has done more than 25,000 children की heart surgeries. एक बच्चे की हमारे फैमिली में अगर हार्ट सर्जरी करानी पड़े तो हमें समझ आता है उसकी इम्पोर्टेंस। इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलेनियम मॉम्स द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 2000 की सभा को बीके शिवानी ने मार्गदर्शित किया। पावर ऑफ थॉट्स की गहराई पर विचार विमर्श किया गया। समाज के प्रबुद्ध जनों में बढ़ रहा राजयोग का क्रेज। समाज के प्रबुद्ध जन, चिकित्सक, अभियंता एवं चार्टेड अकाउंटेंट्स में भी अब मेडिटेशन एवं आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ रही है।
जबलपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा और ब्रह्मा कुमारीज के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा हेल्दी माइंड हैप्पी लाइफ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन विंध्य भवन में हुआ, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर BK स्वामीनाथन को विषय के तहत मार्गदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया। BK स्वामीनाथन ने अपने वक्तव्य में सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल स्टेटस के साथ अपने मेंटल स्टेटस पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। तो राजयोग मेडिटेशन में क्या करते हैं लोग? मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाते हैं। उसे आज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी ये नहीं कहना मन चंचल है, घोड़ा है, बंदर है। हे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सभी बोलिए, हे मन, थोड़ा प्यार से बोलिए, हे मन, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आप मेरी बहुत प्यारी सखी हो। I need you. Yes. मन को ना सुमन बनाया जाता है। मन का दमन नहीं करते, मन को एकदम शून्य अमन नहीं करते, उसको बहुत प्यार से सुमन किया जाता है। इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जबलपुर शाखा के चेयरमैन CA कमल वलेचा, CA चांदनी आहूजा समेत शाखा का पूरा स्टाफ और उनका परिवार भी उपस्थित रहा। कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा एवं सभी ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। मन ये आत्मा की शक्ति है और स्वास्थ्य ये हमारे शरीर की शक्ति है। तो ये दोनों ही, मन और शरीर, ये दोनों ही एक दो के ऊपर अपना अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और एक स्वस्थ मन, खुशहाल मन बड़े से बड़ा कार्य भी सफलतापूर्वक कर लेता है। मुंबई में हाल ही में आयोजित भारत वंदन फ्यूजन संगीत संध्या में ब्रह्मा कुमारीज को सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। आपको बता दें, पंडित अनुराधा पाल, जो दुनिया की पहली पेशेवर महिला तबला वादक और संगीतकार हैं, उन्होंने भारत वंदन अनुराधा पाल कलेक्टिव नामक एक फ्यूजन संगीत संध्या का आयोजन किया, जिसमें तबला, सारंगी, बांसुरी, कीबोर्ड, ढोलक और गीतों का सुंदर तालमेल देखने को मिला, जिसमें घाटकोपर सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक एवं संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK निकुंज ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। यह समारोह कई लोकप्रिय कलाकारों का मेल था, जिनमें गजल नवाज भीमराव पांचाले, लोकप्रिय मराठी गजल गायक दिलशाद खान, राजस्थानी लोक कलाकार दीने खान और लतीफ खान आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम में मान्यवर मीडिया कर्मी, हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ संपादक सौम्य वाजपेयी और महाराष्ट्र टाइम्स के सहायक संपादक समीर कर्वे भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारत वंदन वास्तव में संगीत, आध्यात्म और उत्कृष्ट पत्रकारिता का संगम रहा। शैक्षणिक संस्थान में आध्यात्मिक शिक्षा का समागम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय B.Ed कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा 15 दिवसीय आध्यात्मिक शिक्षा शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सरगुजा संभाग की प्रभारी BK विद्या के द्वारा खुश रहने की कला, राजयोग साइंस मेडिटेशन, एकाग्रता और जीवन में सफलता प्राप्त करने के सूत्र बताए गए। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा, राजयोग मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है एकाग्रता के लिए। रोज रोज इसका अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और इसके लिए हम सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करें। इससे हमारे अंदर पावर आती है। तो वहीं BK ममता ने संकल्पों में दृढ़ता, पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड समेत अन्य कई विषयों पर बच्चों का ध्यान खिंचवाया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षार्थियों और शिक्षक गणों को आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों रूपी ज्ञान दिया गया। इस शिविर के समापन अवसर पर सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। मतलब स्वयं को हमेशा सही रख के किसी भी काम को करना है और किसी भी चीज को अन्यथा नहीं लेना है। ये मेरे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहा था। मेरे को इस 15 दिन के सेशन में सबसे अच्छा ये लगा कि अपने आप को जानना मिले कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, उसके नेगेटिव चीज में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी खुशी को ढूंढने का प्रयास जारी रखें तो जीवन सहज और सरल हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति के हैं। कोई भी चीज़ अगर बोलते थे तो वो
बहुत जल्दी उसको ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी इस 15 दिन की जो मेडिटेशन क्लासेस हैं उससे मुझे हमारे ही बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेडिटेशन क्लासेस हर वर्ष होनी चाहिए। अंत में बीके विद्या द्वारा सभी प्रशिक्षार्थियों को वैल्यू एजुकेशन कोर्स के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकगण एवं करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।